प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। गुरु धर्मीनाथ की जय हो। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम। भक्ति में शक्ति। और आज का टॉपिक है कि ईश्वर भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। वो इसलिए कि ईश्वर ने जो किया है उसकी कॉपी करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन उनके आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है और हमारा फर्ज है। जैसे ईश्वर ने कहा है कर्तव्य करने का, अपने फराइज को अंजाम देने का, अपने फराइज को अंजाम देते रहिए, लेकिन किसी की नकल नहीं करनी है। ये ईश्वर ने क्लियरली हमें कहा है। जैसे कि ईश्वर ने छोटी सी उम्र में गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पे उठा लिया था। क्या आजकल के दौर में ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उससे एक उपदेश जरूर मिलता है हमें कि तुम किसी की भी रक्षा करनी हो, उसकी सहायता करनी हो, तो आप अवश्य आगे बढ़ के कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनका सहारा बनिए, उनको सहारा दीजिए। उस गोवर्धन पर्वत उठाने का मकसद यही था कि उन्होंने एक सीख दी है, हमें एक रहस्य छुपा हुआ था, वो बताया है खुले अल्फाजों में कि जैसे ही मैंने वो पर्वत उठा के वहां के गांव वालों की रक्षा की, जो कि मथुरा वासियों की जो रक्षा की, पर्वत को उठा, तो हम उसको नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके उपदेशों का पालन जरूर करना है कि सहायता करें, मदद करें लोगों की, जो आपसे हो सकता है वो करें। और एक और मिसाल आपको देता हूँ। शिव भोलेनाथ उन्होंने जहर का घुट पी लिया था या जहर पिया था। अगर आजकल के दौर का मनुष्य अगर वो जहर पीता है तो मर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा हम उनकी नकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रहस्य है, क्योंकि ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। हमें तो सिर्फ सेवा का बोला गया है, सिमरन का बोला गया है, हरि कीर्तन का बोला गया है, भजन का कहा गया है, और ईश्वर की जो लीला है वो सुननी और सुनानी है, लोगों तक पहुंचाना है हरि का नाम को। उनकी नकल नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। उसकी वजह यही है कि वो उनके हरि के नाम से जुड़े रहते हैं, उनके कीर्तन से जुड़े रहते हैं, उनके भजनों से जुड़े रहते हैं, और मनुष्यों का जो धर्म का मार्ग है वो उनको बताते हैं कि हमें किस तरीके से धर्म के मार्ग पे चलना है, किस तरीके से हमें धर्म को समझना है, ईश्वर की लीलाओं को समझना है, हरि के कीर्तन को समझना है। इसीलिए ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम शब्द का मतलब है करीब होना, और ईश्वर के साथ जब हम प्रेम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब यही होता है कि हम ईश्वर के करीब चले गए हैं, उनके करीब रहते हैं, वो हमारे करीब रहते हैं, हम उनके करीब रहते हैं। इसलिए भक्त के वश में भगवान होते हैं। ये प्रेम की वाणी है, और इस प्रेम को ही आप संसार में बांटते रहिए, संसार आपका हो जाएगा। क्योंकि प्रेम शब्द की मीनिंग ही यही है कि अपनी तरफ माहिल करना। प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, हमेशा अपने मुखारविंद से प्रेम वाणी को बांटते रहो, ताकि संसार में धर्म का जो है वो मार्ग और आसान हो जाएगा, ना कि कठिन हो। क्योंकि हमारे शब्द ही होते हैं जो हमें अच्छाई की तरफ भी ले जाते हैं और बुराई की तरफ भी ले जाते हैं।
जब हमारी प्रेम वाणी होगी, उसमें ईश्वर का सिमरण होगा, ईश्वर का गुणगान होगा, तो हर मनुष्य दिलचस्पी रखेगा धर्म के मार्ग पे चलने के लिए और धर्म के मार्ग पे चलेंगे। ये ईश्वर का वादा है, ईश्वर ने वादा किया है, जो भी मेरा सिमरण करेगा वो मुझे पाएगा और मेरी शरण आएगा। इसीलिए सबसे विनती करता हूँ कि हरि के नाम से जुड़े रहिए और अपना जीवन सफल बनाइए। इसलिए भक्त के वश में भगवान होते हैं, इसलिए ही होते हैं कि भक्त जो है वो सिर्फ उसके हरि के नाम से जुड़ा रहता है, उसका कीर्तन करता रहता है और उसी के नाम को दूसरों तक पहुंचा के आनंद लेता है, खुश होता है। जब कोई भी मनुष्य हरि के नाम से जुड़ा रहता है तो ईश्वर का हमेशा उसके ऊपर आशीर्वाद होता है और हमेशा उसकी सहायता करता है। तो ऐसे ही आप भी उसके साथ जुड़े रहिए, हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि के कीर्तन के साथ जुड़े रहिए, हरि की भक्ति के साथ जुड़े रहिए और अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्मों से ही हमें धर्म का मार्ग आसान हो जाएगा, नजर आएगा। जैसे नीयत साफ मंजिल आसान, इसी तरीके से हरि के नाम से मंजिल आसान हो जाएगी और हमें हरि तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। तो हरि के नाम से जुड़े रहिए। जय श्री राम, हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।